इन दिनों सिकंदर की धूम है और सिकंदर नाचे गाना हर किसी की जुबान पे है। आइए बात करते हैं इस गाने को आवाज देने वाले अमित मिश्रा से। अमित जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सनी साहब, थैंक यू सो मच निरेन सर, बताएं सर। ये बताएं कि कैसे ये सिकंदर नाचे कैसे पहुंचा आपके पास? सर इट वाज अ यूजुअल प्रोजेक्ट। मुझे आई गॉट द कॉल फ्रॉम द स्टूडियो। आई वेंट फॉर द स्टूडियो सेशन, फिर हमने गाने को रिकॉर्ड किया एंड आफ्टर 2 or 3 sessions और 4 sessions मींस फिर हम फाइनल प्रोडक्ट पे आ गए। देयर फ्यू चेंजेस जो कि थे, जैसे मुखड़ा बहुत जल्दी डब हो गया था, फर्स्ट ड्राफ्ट में ही मुखड़ा सबमिट हो गया था। जी। बट हमें फिर इसके अंतरे के लिए आई गेस इट टुक अराउंड, आई गेस 2 चेंजेस थे, बिकॉज समीर रंजान सर जो है जिन्होंने इस गाने को लिखा है, ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली समीर रंजान सर। तो जी। अंतरे को 2-3 चेंजेस हुए एंड इसे कंपोज किया है जैमिट, प्रोडक्ट जो है वो जैमिट का है एंड इसे कंपोज किया है सिद्धांत मिश्रा सर ने। एंड इसे मेरे साथ में फीमेल वोकल्स पे आकाशा सिंह जी हैं। और जी। ऑफ कोर्स जैसे सबको पता है कि जैमिट प्रीतम दा का इनिशिएटिव है। सो इट वाज जस्ट एन ऑफिशियल प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर कि स्टूडियो गए, रिकॉर्ड किया उसे। और पहले भी चूंकि सलमान सर के लिए मैं गा चुका हूँ, एक मूवी का नाम था ट्यूबलाइट जिसमें उन्हें सजन रेडियो गाना गाया था। एंड जी। देन सर रेस 3 मूवी आई थी जिसके लिए मुझे अल्लाह दुआई है ट्रैक का जो नहीं दूसरा वर्जन था वो गाने को का मौका मिला था अगेन जामेट के थ्रू। एंड सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दीज लेजेंडरी पीपल, प्रीतम दा ऑफ कोर्स, समीर रंजान सर एंड सलमान सर itself and Adiadwala sir and some means Siddharth Mishra sir. So it was wonderful thing to do. जी। Yeah. जी। गाना गाना एक अलग बात है और सलमान खान के लिए गाना एक अलग बात है। जब जी आप गाना गाए थे आपको पता था कि गाना सलमान के लिए है? जी, सर जब स्टूडियो बुलाया गया था तो मैं यूजुअली बाय द टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नहीं लग रहा होता तब तक मैं नहीं पूछता प्रोजेक्ट के लिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दा के यहाँ से अगर मुझे प्रीतम दा के यहाँ से कॉल है या फिर जामेट से या फिर जिन म्यूजिक कंपोजर्स को मैं जानता हूँ, कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मैं इतना क्वेश्चन नहीं करता कि एक्टर कौन है, सिंगर कौन है। बट हाँ, कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए हम लोगों को थोड़ा-सा कंसर्न्ड रहना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ दोज़ लिरिकल पॉइंट एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ पीपल सम डाउन द लाइन सम पीपल, वो जो एक आप कह सकते हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, उसकी वजह से मैं कभी लिरिक्स मंगा लेता हूँ गाने की, सो दैट आई नेवर गेट इनटू दैट मेस ऑफ द थिंग। माधुरी ने बचा के भी रखा है अभी तक उसे। बट मैंने जैसे ही गाना सुना तब मैंने उसमें टाइटल का जब मैं हुक सुनने के लिए बैठा, जो कि था नारा 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 तेरे इश्क में बन के समंदर, सिकंदर नाचे नाचे, सिकंदर नाचे नाचे, जैसे वो आया मुझे समझ में आ गया टाइटल ट्रैक है सिकंदर का। तो आई वाज इक्वली एक्साइटेड और एंथुसियाज्म लेवल थोड़ा और बढ़ गया कि नाउ आई हैव टू इवन। और गाने की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, अच्छा एंड हाई पिच पे गाना है, थोड़ा पार्टी नंबर है, जो कि ब्रीफ मुझे दिया भी गया था टीम की तरफ से, मुझे अनिरुद्ध सर ने डब किया था एंड देवरजी साहब ने डब किया था। और इसका जो शूट मिक्स था प्रणव गुप्ता साहब कर रहे थे उस समय आफ्टर रिकॉर्डिंग पोस्ट प्रोडक्शन। तो इट वाज लाइक अ होल टीम वर्क टुगेदर, सो इट वाज सुपर फन टू वर्क ओवर देयर। जी। सलमान से मिले सिकंदर नाचे के बाद? जी नहीं सर, अभी सर से मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, मुझे पिछली बार मुलाकात करने का मौका सर से मिला था वाइल रेस 3 मूवी, जब अल्लाह दुआई है हम लोग की म्यूजिक लॉन्च था, तो फिर मैंने परफॉर्म भी किया था अल्लाह दुआई है लाइव वहाँ पे जॉनेता और मैंने तो फिर वहाँ पे मिलने का मौका मिला था सर से। तो किस तरह का अनुभव रहा था उनसे मिलना आपका? सर इट वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग। बैकस्टेज हम लोग बैकस्टेज अपने लाउंज में मिले थे सर के साथ में, और वहाँ पे सर से बात हुई। सर वाज रियली हैप्पी विद द ट्रैक ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स जितनी भी देर उनके साथ समय बिताया, मैंने बस एक सेल्फी ली थी बिकॉज उनका बर्थडे भी थोड़े दिन बाद आने वाला था। तो आई हैड इट इन माइंड दैट आई हैव टू पोस्ट एंड विश हिम ऑन द बर्थडे। एंड हिज जेस्चर वाज वेरी काइंड टू मी एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। इट वाज वंडरफुल वंडरफुल मीटिंग हिम। आपने 3 गाने सलमान खान के लिए गाए हैं, ठीक है? जी तो जी। सलमान खान गाना गाते हैं तो उसके बाद कुछ बदलाव आता है लाइफ में? सर एक्चुअली सलमान सर के लिए जब भी मैंने गाना गाया है, जैसे सजन रेडियो वाज, जी। सर मुझे एक चीज़ और सीखने को मिलती है जब भी सर के ऊपर गाना आता है, कि मेरे ऊपर और डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है अभी। बिकॉज जब वो एक्ट कर देते हैं, गाना सुपर हिट हो जाता है, ऑफ कोर्स उनके ऊपर आवाज़। एंड द बेस्ट पार्ट है सर, तीनों सॉन्ग्स का अगर हम एक अभी तक जो तीनों प्लेबैक मैंने उनके लिए की है, मुझे जो भी मौका मिला और अपॉर्चुनिटीज में, सो आई वुड रादर से दिस कि तीनों एक डिफरेंट, वो तीनों ही बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से।
तो आई वुड रादर से दिस कि जैसे ट्यूबलाइट वाले सॉन्ग में आपने देखा होगा बहुत मासूमियत है एंड जी। उनके किरदार में, एंड यू नो वो हैप्पीनेस के साथ में मासूमियत को उन्होंने दर्शाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा इनैक्ट कर देते हैं ऑफ कोर्स, यस, कि मुझे ऐसा लगता है अगली बार जब मैं उनके लिए डब करने का मौका मिले मुझे, देन मुझे और तैयारी से जाना पड़ेगा स्टूडियो में, बिकॉज वो कैरेक्टर के अंदर ढल के जिस तरीके से करते हैं, ऑफ कोर्स अबाउट द पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग। सर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में रहता हूँ, बिकॉज स्टूडियोज में काम करते करते यू नो वो टेक्निकल एस्पेक्ट, प्रोजेक्शन, डायनेमिक्स एंड यू नो अबाउट द स्केल्स एंड एवरीथिंग, इस पे बात करते करते मैं थोड़ा उस पॉइंट पे रहता हूँ। बट हाई टू टॉक अबाउट स्टारडम और उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका यू नो पॉपुलैरिटी है, उसके बाद ऑफ कोर्स फैन फॉलोइंग हमेशा से बहुत ही ज्यादा, यू नो जो उनकी फैन फॉलोइंग है मुझे पसंद करती है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट एज वेल। तो वो एक एक पॉपुलैरिटी एस्पेक्ट है। बट उसके अलावा जब उनको मैं उनके लिए मैं डब करता हूँ, तो जब वो प्रोडक्ट बाहर आता है तो मुझे लगता है आई नीड टू वर्क इवन मोर यू नो फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब आए, तो और ज्यादा उसे समझदारी से गाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा इनैक्ट करते हैं कि ऐसा लगता है उन्होंने गाया हुआ है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर, ऑफ कोर्स वर्किंग विद सलमान सर। सिकंदर नाचे का भी तो बहुत पॉपुलर है, हर जगह चार्ट बस्टर गाना बना हुआ है। तो आपको जी सर। किस तरह का सबसे प्यारा कमेंट क्या मिला और प्रीतम दा की क्या सलाह थी इस गाने को गाने से पहले आपकी? सर एक्चुअली सबसे अच्छा मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेरे फादर को बहुत पसंद आया गाना। ही रियली लाइक सलमान सर, उनको बहुत पसंद है सलमान सर, एंड ऑफ कोर्स माते पापा को पसंद आता है गाना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज उनको ऐसे थोड़े नीट एंड क्लीन गाने अच्छे लगते हैं जिसमें यू नो, एंड ऑफ कोर्स सलमान सर की मूवी फैमिली मूवी भी होने वाली है। तो मेरे पिताजी ने बोला अरे भाई छा गए, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, माता रानी आपको खुश रखे। पापा वाज वेरी हैप्पी एंड माता वाज वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स मेरे जो इन लॉज हैं दे वर वेरी हैप्पी विद द सेम थिंग, उन्होंने मेरे लिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो सलमान सर बिग फैन। सो वो एक जो अच्छी फीलिंग आ रही थी, दैट वाज रियली नाइस, एंड वही सबसे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए ससुराल में भी उनके। जलवा हो गया आपका। हाँ जी। सिकंदर नाचे ने ससुराल में जलवा कर दिया आपका। सर आप कह सकते हैं माता रानी ने कहते ने जलवा बना के रखा हुआ है कि अपनी बेटी से उन्होंने शादी करने दी थी, तो तभी जलवा हो गया था। बट सलमान सर ने और उसे बेहतर कर दिया। इनफैक्ट प्रीतम दा ने भी यू नो ये अपॉर्चुनिटी देकर के मेरे लिए बहुत अच्छा किया। सिद्धांत मिश्रा सर ने इसका रिफ और जो मुखड़ा कंपोज किया, सो इट वाज आल्सो वेरी गुड। एंड हाई ऑफ कोर्स एज एन कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट सर माता पिता का आशीर्वाद लगता है मुझे लाइफ में। और बाकी जो फैंस हैं, they were just like, it's trending on YouTube, it's trending on all the platform audio streaming platforms as well, और लोगों की कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। और हाँ थोड़ा बहुत जो सब कुछ यू नो वो थोड़ा शोशा सर अपने सर पे चढ़ने नहीं देता, तो उतना ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे इस इन सब चीजों को लेकर के पोस्ट करता हूँ। बट आई जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की तारीफें हैं वो मुझे मोटिवेट कर रही है फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कि मैं उस पर जी। और आगे जो आने वाले प्रोजेक्ट है, जैसे अभी मैं मॉर्निंग में 5 बजे लौटा हूँ स्टूडियो सेशन करके, सो आई एम नॉट जस्ट कीपिंग माई सेल्फ ऑन होल्ड। और इसका भी एक रीजन है, बिकॉज मैं हर दिन एक गाना सुनता हूँ जो कि 83 मूवी में था, कबीर खान साहब की, जो कि प्रीतम दा का था। उस गाने का नाम था सख्त जान रुकने ना दे, सख्त जान थकने ना दे। तो कॉम्प्लीमेंट्स को सर पे ना चढ़ाते हुए अपने प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट को और अपने यू नो फोकस को बनाए रखते हुए, आई एम जस्ट ट्राइंग एंड कीपिंग माई सेल्फ ऑन द गेम, राइट। आप अच्छे-अच्छे गाने गा रहे हैं, काफ़ी समय से गा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपने गाया और लोगों तक उस तरह से पहुँच नहीं पाया वो गाना, कौन-सा ऐसा गाना है? सर लोगों तक पहुंचा और उन्होंने अप्रिशिएट किया, एंड आई वुड से कि आई वुड स्टिल से ओजीज आर द ओजीज। इस गाने का नाम था रीमेक था यलगार मूवी का एक गाना था, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत फेवरेट गाना था मेरा, मेरे मित्रों का भी बहुत फेवरेट गाना है वो। एंड गाने का नाम था आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। तो ये गाना मुझे लगता है कि बहुत पसंद किया जा रहा है इस बीच में, एंड टिप्स से रिलीज हुआ। सो आई वुड लाइक टू थैंक टिप्स फॉर द सेम थिंग। आई वुड लाइक टू थैंक means the composer Sanjeev Darshan sir of the same thingy, and the whole tips team, and of course yes, Tarani saab, and it was wonderful to record this song, sir. जी। अभी तो बड़े-बड़े सिंगर्स एक्टर्स के लिए गाना गा रहे हैं, अच्छे-अच्छे गाना गा रहे हैं आप। इस शुरुआत में कोई ऐसा कोई वाकया जिसने आपको बहुत झकझोर कर रख दिया हो, आपको अंदर से बहुत तंग किया हो जब स्ट्रगल कर रहे थे आप? जी सनी साहब, मैं पहले भी सनी साहब मुझे लगता है स्ट्रगल अब कर रहा हूँ मैं, बिकॉज
जो डिलीवरेंस का जो प्रेशर है, दैट इज समथिंग व्हाट स्ट्रगल इज ऑल अबाउट। पर म्यूजिक और वो स्ट्रगल मैं एक्चुअली से छोटा सा पॉइंट है मेरा अपना, शायद सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं लाइफ को देखने के लिए। मेरे लिए म्यूजिक का जुनून इतना ज्यादा था बचपन से, शायद सब कह सकते हैं म्यूजिक ने मुझे चुना है, मैंने म्यूजिक को नहीं चुना। तो मुझे कभी भी वो स्ट्रगल जैसा नहीं लगता था, मुझे लगता था शायद से मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। अब बॉलीवुड की मैं बात करूँ, इफ जस्ट टॉक अबाउट, क्योंकि लोग बॉलीवुड के लिए स्ट्रगल को पॉइंट रखते हैं। जी, उससे बहुत कहीं ज्यादा ऊपर मेरे लिए म्यूजिक होता था, बिकॉज मेरे जैसे, मैं एक बहुत ही अच्छा सा वाकया है मुंबई का, कि आफ्टर गेटिंग ऑल दैट फेम एंड नेम, अभी जो शुरुआत हो चुकी है ना, अभी तो बहुत बाकी है काम करना, बहुत अभी मेहनत करना बाकी है, और बहुत ज्यादा अच्छे डिलीवर करना बाकी है गाने, सो दैट पीपल कुड अप्रिशिएट इट इवन मोर एंड आइडियलाइज करें। हमारे एक सीनियर साउंड इंजीनियर सर है, तो ऐसे एक रिकॉर्डिंग सेशन के बाद उनसे बात हुई, वाज लाइक, आई एम वेरी मच कीन टू सी योर कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट एज वेल। I've heard that it's very good, your team is tight, you're very good performer and everything. तो उन्होंने एक बात बोली, हमें तो हमेशा ऐसा म्यूजिक करना जो बच्चों को इंस्पायर करे टू बी अ बेटर म्यूजिशियन इन लाइफ, हार्ड वर्किंग टफ म्यूजिशियन, क्योंकि बहुत ही अलग अलग कंडीशंस में गाना होता है। और कभी सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं, फिर आप दूसरी सिटी में पहुंच रहे हैं, कभी कभी खांसी जुकाम हो गया, तबीयत नहीं सही है। तो हमेशा परफॉर्म करते टाइम ये याद रखना और इतनी तैयारी रखना अपने प्रिपरेशंस में, कि जो भी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं वो इंस्पायर होते चले। तो मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रगल से ज्यादा जुनून बन गया, फिर मेरे उससे बहुत ज्यादा एक जुनून की तरह दिखने लगा। और इनिशियल स्टेजेस में भी अगर मैं बोलूँ तो, जैसे एक समय था जब मुझे ऐसा लगा कि गाने रिलीज हो रहे हैं बट आई एम नॉट गेटिंग दैट ब्रेक थ्रू। माने सर, मैं 2010 से प्लेबैक शुरू हुआ है, और 2010 के पहले ईयर से ही मेरे पास प्लेबैक था, थैंक्स टू महादेव फॉर द सेम थिंग एंड माता रानी की, माता पिता की आशीर्वाद से, कि पहले साल में आया। और इविल रिटर्न्स 1920 इविल रिटर्न्स में मुझे आई गॉट माय फर्स्ट प्लेबैक, चिरंतन भट्ट साहब ने गवाया, प्रशांत सिंह साहब ने सोनी ने गवाया मुझे, जो कि बैंड वर्जन था कुणाल गांजेवाला साहब के गाने का। तो वो ब्रेक थ्रू जब नहीं मिल रहा था, तो एक बार वो जुनून को हल्का सा धक्का लगा था कि यार, वेदर आई एम मेंट फॉर दिस इंडस्ट्री इज गोना एक्सेप्ट मी और नॉट। और पर मैंने अपने पिताजी को फोन भी किया, मैंने बोला पापा सब कुछ ऐसा लग रहा है छूट रहा है, बिकॉज आई वाज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। मैं बोलूंगा पर पापा हंसेंगे, बाद में कहेंगे तो इतना कांस्टेंट भी तू मेरिटोरियस नहीं था। मतलब जब तुम्हारा म्यूजिक और स्पोर्ट्स आ जाता था, तब मेरा थोड़ा डगमगा जाता था स्टडीज, तो मुझे जी, बहुत दूर रखा जाता था। जैसे बोर्ड्स आते थे तो दूर रखा जाता था म्यूजिक से और स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा। तो उस समय मेरे पिताजी ने मुझे बहुत, आई वुड से, कि उन्होंने बोला कि अभी तक तुमने अपने 5 साल 6 साल दिए हैं, अब तो मेरे 5 6 साल दोगे। एंड आप माने कि माता पिता का आशीर्वाद इतना मतलब क्या ही व्याख्या करूँ उस विषय में। पर जैसे ही वो बात हुई, मनमा इमोशन गाना 6 महीने में रिलीज हो गया था। एंड तो उस चीज को मैं कहूंगा कि वो एक जुनून था शायद, और वो भी जानते थे कि जैसे ही कंफर्ट जोन से अपने बाहर जाएगा बच्चा, शायद उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है, व्हाट आई फील सनी साहब, और आप आपसे मैं शेयर करूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप समझेंगे, कि मैंने ये फील किया कि एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हाट आई कांट बाय, आई हैव टू अर्न इट, जी। मींस आई हैव टू लिव थ्रू इट, मुझे उसके लिए जीना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो वो जुनून में मुझे म्यूजिक कभी भी स्ट्रगल जैसा नहीं दिखा उसमें। हाँ, मेरे सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, सॉरी इफ आई एम टॉकिंग टू मच अबाउट द सेम। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि अमित, म्यूजिक को हम नहीं चुनते, म्यूजिक हमें चुनता है। और जिस दिन सच्चा सा लगाओगे, जब एक अच्छा सा सा लगेगा ना सुबह उठ के, क्योंकि हर दिन आप रियाज प्रैक्टिस के लिए बैठते हो, कहते हैं हमें टेक आउट टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो आप 5 घंटे नहीं करो, आप 50 मिनट करो, वो बहुत है। अगर आप आप फ्रीक्वेंटली डिलीवर कर रहे हैं स्टूडियोज में, तो वही कहते थे जब सच्चा सा लगता है तो खाना के कान में बजती है ना, वो इतनी मजेदार होती है। तो जब वो ढूंढोगे तो मजा आएगी। तो मुझे याद है देवेंद्र पाठक साहब हैं और विजय वाजपेयी सर, जो कि बात कंटेन इंडस्ट्री से टीचर्स थे। तो इट वाज अ वंडरफुल थिंग सर, एक जर्नी बहुत ही प्लेजेंट रहा है। एंड ऑफ कोर्स टफ टफ टास्क आए, अप एंड डाउन्स दिखे बीच में, गाने अच्छे नहीं आ रहे थे, रिलीज हो रहे थे फिर भी दे वर नॉट डूइंग दैट गुड। पर उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स अच्छे भी आ रहे थे, जैसे आप कह सकते हैं भोला का टाइटल ट्रैक, जब मैंने भोला एंथम गाया, सर से पांव तलक दिल है बोला, इट वाज डूइंग वंडरफुल। तो वर्किंग फॉर दी अजय देवगन सर, सलमान सर एंड पीपल, इट वाज वंडरफुल फीलिंग। तो स्ट्रगल जैसा अब लगता है कि डर लगता है, अरे डिलीवर करना है, अच्छा डिलीवर, हर सुबह उठ के लगता है डिलीवर अच्छा करना है स्टूडियो में जाके पहले। बाकी की फिर बातचीत होती रहेगी इन सब चीजों में, कि स्ट्रगल क्या है और लाइफ में। तो सर व्हाट आई फील कि सबसे पहले तो फोकस बना रहे, बस वो अच्छा है म्यूजिक के लिए। अभी सिकंदर नाचे के बाद किस तरह के ऑफर आए हैं? ढेर सारे ऑफर आ गए होंगे अब तो। सर एक्सक्लूसिविटी की वजह से सनी साहब मैं शेयर नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट आ इज रहे ऑल्सो हैं। पार्ट। जी सर, जी हाँ सर, आई एम क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू सिकंदर के देम। सलमान खान है, सिकंदर है, तो आप भी जी, म्यूजिक का सिकंदर बनना तय है ना अब आपका तो।
सर मैं अमित प्रकाश मिश्रा अच्छा हूँ, अमित मिश्रा बनता जाऊँ और म्यूज़िक में आई वुड रादर प्रेफर दैट। सिकंदर साहब तो है ही हमारे, सलमान साहब जो आ रहे हैं अभी इस मूवी में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, एंड ऑफ कोर्स अंदाज़ 2 एक थैंक्स फॉर द कंसर्न अबाउट द सेम थिंग टू प्रमोट द अदर वन। देयर अंदाज़ 2 में सर सुनील दर्शन साहब के लिए मैंने उनके प्रोजेक्ट के लिए गाना प्लेबैक किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज़ एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने अपने जो जिसमें शिव दर्शन जी जो उनके बेटे हैं उनको उन्होंने लॉन्च किया था जो, तो उस मूवी में कर ले प्यार कर ले में मुझे 2 गाने उन्होंने उस समय गवाए थे इन 2014 13 14 में, एंड आई एम ग्रेटफुल टू सर। उसमें 1-2 गाने थे, एक गाना था तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं जुदा कोई ना कर पाए, और एक दूसरा गाना उसमें ये राशिद खान साहब ने गाना बनाया था, और मुझे याद है दूसरा गाना जो था प्रशांत सिंह सर का था, दैट वाज ओ डार्लिंग तू धुआंधार है, दिल मेरा दिल्ली तू सरकार है। सो जिसे शकील आज़मी साहब ने लिखा था। सो फिर से उनके लिए गा रहा हूँ, एंड बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा गा रहा हूँ उनके लिए। पिछली बार रोमांटिक गाया था एंड पेपी रॉक नंबर गाया था। दिस टाइम इट इज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक पैथोस, यू नो अ वेरी व्हाट यू कैन कॉल इट, अ वेरी पंक रॉक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो फंक रॉक थोड़ा-सा गा रहा हूँ, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस, अंदाज़ 2 के लिए भी। एंड ये सब सो और भी प्रोजेक्ट्स हैं एक्सक्लूसिविटी वाइज़, जैसे-जैसे मुझे अलाउ किया जा रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट से, मैं आप मतलब मैं शेयर कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। कौन सा एक्टर है जिसके लिए अभी आप गाने की आपकी चाहत है कि इसके लिए अब ये गाना इसके लिए गाना एक सर ज़रूर गाना? सर ज़िंदगी भर सर मैं ऋतिक रोशन साहब के लिए गाता रहना चाहता हूँ, तो अभी भी नहीं गा पाया हूँ, अभी भी काबिलियत से ढूँढ रहा हूँ, नहीं, ऑफ आज कोर्स टाइगर आज श्रॉफ। इतना हो गया है कि वो क्रिश 4 बना रहे हैं और उसके डायरेक्टर भी वही ही हैं। एक्टर भी ओह! वही अमेज़िंग सर, दैट्स सो अमेज़िंग, मुझे नहीं पता था सर। मैं मॉर्निंग सेशन से आपने बताया सर, ये तो खुशखबरी है, एंड आई एम श्योर म्यूज़िक बहुत अच्छा होगा उसका, बट येस ऋतिक रोशन सर, बिकॉज़ मैं बचपन से उनको बहुत पसंद करता आया हूँ। आई गेस अच्छा, आई वुड रादर से जो फ़िटनेस का एक एस्पेक्ट था लाइफ़ में शायद से, वो मेरे एक यू नो मुझे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। एक बहुत अच्छा किस्सा है इस विषय में कि मेरे रूम के अंदर एक वॉल पे इतनी भी जगह नहीं बची थी जहाँ पे यू नो कोई फ़ोटो लगाई जा सके, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी मैंने ला कर के एक पोस्टर, जहाँ पे भी मुझे उनका पोस्टर दिखता था मैं लगा देता था। तो शायद से मुझे अभी भी याद है, जहाँ तक मेरे ज़हन में जितना मेरा है अभी मेमोरी में, कि मेरी माताएँ उन्होंने एक-एक पोस्टर उतारा, उन्होंने रखा, उन्होंने बोला जब तक इस बार एग्ज़ाम्स में आपकी फर्स्ट डिवीज़न अबव 75% पे डिस्टिंक्शन नहीं मिलती है, तब तक ये पोस्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी सर, इतनी मेहनत करी थी कि उस साल मैंने कि नहीं भाई पोस्टर्स ना हटाए जाए, एंड आई गॉट माय रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ नंबर्स, एंड उतना अच्छे नंबर आए एग्जाम्स में, एंड माता ने अलाउ किया कि हाँ चलो भाई ठीक है, मतलब तो बट ऋतिक जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ सर, हिज मूव्स, हिज डांस स्टेप्स, हिज फिटनेस एंड एवरीथिंग। सो यस सर, उनके लिए थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन सर। दैट्स अ काइंड ऑफ यू सनी साहब। अब ये बताइए कि आजकल जो गाना पुराने गानों को दोबारा से बनाया जा रीमेक किया जाता है उनको, जी है सर। ना? तो इसके पक्ष में कहाँ तक है कि हमको बहुत ज़्यादा उन पे फ़ोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर इन बोथ द वेज, एक उनका क्वालिटी है कि उनका रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छा है पुराने जी, गानों का। सो जी। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ वी जस्ट टॉक अबाउट बिजनेस एंड प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट एज वेल, अगर वो रिक्रिएट हो रहे हैं और लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ सुनना नहीं चाह रहे होते तो शायद से हम बना नहीं रहे होते, लोग बना जी, नहीं रहे होते इंडस्ट्री के। सो इफ द मेकिंग इट बिकॉज उनका रिकॉल वैल्यू इतना अच्छा है, एंड जैसे मैंने ओले ओले 2.0 में ओले ओले 2.0 सॉन्ग जब गाया था, सो आई वाज प्रीटी मच आई वाज अंडर प्रेशर दैट थिंग कि मैं उसको डिलीवर अच्छा करूं, बिकॉज अभिजीत भट्टाचार्य साहब ने शानदार गाया हुआ है। जी, जी। अभी मैं उनसे एयरपोर्ट पे भी मिला और उनका आशीर्वाद मिला, अच्छा वो डाँटनी पड़ी सर से, थैंक यू सो मच। और उन्होंने बहुत ही एप्रिशिएट किया उस चीज़ को, ही वाज़ रियली इम्प्रेस्ड विद दैट वोकल एंड एवरीथिंग। तो सर गाने को अच्छा रिक्रिएट करना भी एक पॉइंट रहता है, तो उसके लिए थोड़ा-सा बस मुझे एक पॉइंट रहता है कि समटाइम्स हो जाता है सर, ऑफ कोर्स क्योंकि म्यूज़िक जैसे एक हमारे बड़े ही अच्छे पंडित जी हैं बात करने इंडस्ट्री से, वो कहते हैं म्यूज़िक किसी की पपौती नहीं होती है, हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो आई वाज़ लाइक कि उसको रिक्रिएट करते टाइम वी हैव टू वेरी मच पार्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द थिंग, प्रोडक्शन अच्छा हो, वॉइस अच्छी चुनी जाए, गाया अच्छे से जाए, उसको एवे ही ना लिया जाए। और अगर कभी ऊपर नीचे थोड़ा-सा होता भी है, जैसे कि मैंने आखिर तुम्हें आना है जब मैंने गाया तो उसे बहुत पसंद किया लोगों ने, बिकॉज़ ऑफ मे बी द टोनालिटी, एंड ऑफ कोर्स सॉरी संजीव दर्शन साहब ने जो आप कह सकते हैं कि म्यूज़िक डुओज़ ने जो एसेंस था वो बरकरार, मैं मेलोडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छा मेलोडी उन्होंने भी रिक्रिएट किया। तो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन वाइज़, मैं इसके पूरे उसमें मैं सहमत हूँ इस बात से कि होने चाहिए रिक्रिएट।
पर हाँ, ऐसा नहीं कि हम नई मेलोडीज़ को इग्नोर करें या फिर हम नई मेलोडीज़ के एसेंस को ना समझें या फिर उनको क्रिएट करना ही बंद कर दें। जी, अदरवाइज़ व्हाट आई फ़ील कि फिर आगे के लिए हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री को। तो आई वुड से जैसे कुछ गाने जब आते हैं, जैसे सिकंदर नाचे की ही मैं बात करूँ, जो मेलोडिकल एस्पेक्ट से अगर मैं सिद्धांत मिश्रा सर को बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि एक मिडल ईस्टर्न पैटर्न को ला करके सिकंदर को एक वाइब देते हुए उन्होंने जो रिफ पार्ट जो बनाया very talkish. I won't be sorry. It's a very talkish instrument. I won't be able to sing that riff part of music. But वो उन्होंने टर्किश इंस्ट्रूमेंट को फ्यूज करके थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न टच में देते हुए इंडियनाइज किया। फिर उसके बाद मैं तेरी वा दा 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 रा दा दा रा ना 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 दा रा दा रा दा 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 दा। तो ये सब सेक्टर्स जो डिजाइन किए उन्होंने मुझे लगता है बहुत मेलोडियस हैं एंड एट द सेम टाइम उसे एनर्जी डांस नंबर में डालनी थी, तो उन्होंने उसी तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हुए प्रोडक्ट में डाला। तो जी, मेलोडिक नए मेलोडी को भी आना जरूरी है। और अभी जैसे एक मैंने बड़ा ओ सजनी रे जी, नारा नारा नारा, सर इतना मॉडर्नाइज्ड वे में उसे अरेंज करना और उसके बाद एक पिक्चराइजेशन एकदम एब्स्ट्रैक्ट, बट आप मेलोडी का पावर देखिए अगेन, इट वाज वंडरफुल। सो आई वुड गिव कांग्रेचुलेशंस टू द कंपोजर्स एंड सिंगर्स ऑफ कोर्स ऑफ दिस सॉन्ग एज वेल। मैं मूवी देख रहा था फ्लाइट में एंड आई वाज रवि किशन साहब को देख करके से दिल खुश हो गया बिकॉज़ मैं बहुत पसंद करता है उनको। जी, आज़मा लक आज़मा उस मूवी से उनका मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, दैट अ बैटमैन एट द सेम टाइम, अ माचो मैन एट द सेम टाइम। बट अभी उनको उस मूवी में देखा सर, ही वाज ब्रिलियंट एज़ वेल। तो सॉरी इस टॉपिक पे आने के लिए बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो जो अच्छा ऐसा करके जो जो भी उनके अच्छे से रिएक्शंस थे। बट सर अगर वो मेलोडी आती है तो लोग पसंद करते हैं। इन तो जी। इट वाइस वर्सा बोथ द वेज़। अगर आप बनाएँगे तो लोग सुनते हैं उन गानों को अच्छे से। अगर हम बात करें पुराने दौर के सिंगर्स की तो आपका फेवरेट कौन रहा है उसमें? मुकेश जी बहुत पसंद रहे हैं सर मुझे, और रफ़ी साहब हो गए, और ऑफ कोर्स मन्ना डे साहब हो गए। एज़ अ सिंगर, एज़ अ कंपोज़र, बोथ द वेज़ मुझे जी, बहुत पसंद रहे। एंड इफ आई सेड उस उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ग़ज़लों को ज़्यादा सुनता था उस बीच में, सर ठुमरियाँ ज़्यादा सुनता था, तो राशिद खान साहब हो गए हमारे, और अजय चक्रवर्ती जी हो गए बिकॉज़ ऑफ अ डिफरेंट एंगल ऑफ क्लासिकल फ्यूजन एंड लाइट म्यूज़िक एज़ वेल। जैसे गदर का एक गाना था उनका, ठुमरी उन्होंने गाई थी, पीलू से मिलती हुई थोड़ी पीलू रात के इर्द-गिर्द घूमती हुई थी, जो कि कहते हैं आन मिलो सजना सजना रे, अखियों में ना आए निंदिया। तो ये अजय चक्रवर्ती साहब ने जब उसमें गाया, मुझे बहुत मतलब दिल को छुआ। और आपको राशिद खान साहब अभी उनको बहुत ही ओम शांति ईश्वर उनको बहुत खुश रखे। और एनीवेज़ जी, बाकी इट्स अ ह्यूज लिस्ट एक्चुअली, मैं पूरा सा मेल बना सकता हूँ इसके ऊपर जी, बिकॉज़ इट्स एन एंडलेस लिस्ट इन दैट वे। एंड मुकेश जी मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद है, तो सर ऑफ कोर्स वो भी एक सुनते-सुनते मुझे वो नुआंसेस समझ में आए। तो या इट वाज़ वंडरफुल थिंग या। अब ये आखिरी सवाल, आप सलमान खान के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सिकंदर 2 सलमान दिन बाद खान, रिलीज़ हो रही है 30 तारीख को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? I would like to thank Salman sir firstly and gratitude for the same thing and the whole team of Sikandar and Salman sir प्रसन्नचित रहे, दीर्घायु से रहे, स्वस्थ रहे एंड उनका ये प्रोजेक्ट बहुत सफल जाए और उनका ईद की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच सर एंड ईद मुबारक एंड मच लव एंड रिस्पेक्ट टू यू एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग over my voice and of course all best wishes to you for his upcoming project to Salman sir. अमित, आपके सिकंदर नाचे के लिए आपको ढेर सारी बधाई और आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। एनडीटीवी से बात करने का लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक सर यू। एनडीटीवी को बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सैनी साहब, थैंक यू सो मच सर, अ वंडरफुल डे अहेड सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।